उपचुनाव में एनडीए को चारों सीट जीतने के बाद भी आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर क्यों दिया बड़ा बयान? क्या इस बयानबाजी से बिहार में एनडीए पड़ सकता है कमजोर? नमस्कार, न्यूज पुनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और ये जंग किस बात को लेकर है ये शायद ही किसी को पता हो, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एनडीए कहीं ना कहीं इन बयानबाजियों से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, हालांकि ये चारों सीटें एनडीए खेमे में गई। जहां एक तरफ एनडीए में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि चारों की चारों सीट एनडीए खेमे में गई, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन का चिराग पासवान पर यह बड़ा बयान सामने आना किसी के पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी क्यों शुरू हुई, चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 4 सीटों पर बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत हुई। जीत से गठबंधन उत्साहित है, लेकिन इसके बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने चिराग पासवान को लेकर एक बयान दे दिया। इस बयान ने दोनों नेताओं के बीच तकरार शुरू कर दी। दलित नेता, केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान पर आनंद मोहन का बयान क्यों आया, इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला था। बाहर आने के बाद उनकी पत्नी लवली आनंद को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शिवहर में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। वो वहां से चुनाव जीत गई। बेटे चेतन आनंद ने भी राजद का साथ छोड़ दिया है। वहीं अब सामने में तिरहुत स्नातक उपचुनाव है। यहाँ राजपूत वोटर्स की काफी संख्या है। आनंद मोहन के बयान को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में चिराग नहीं गए थे। ये मामला भी आनंद मोहन ने उठाया, जबकि मांझी ने चिराग पर निशाना नहीं साधा। लेकिन आप लोग के जहन में फिर वही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों चिराग पासवान से आनंद मोहन भिड़े हुए हैं? विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में मतभेद की वजह क्या है? तो आपको बता दें कि आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चिराग दीपा मांझी के चुनाव प्रचार के लिए इमामगंज क्यों नहीं गए। इस सीट पर प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान 37,000 वोट ले आए। चिराग पासवान के ऊपर सवाल या निशान है। चिराग पासवान एनडीए में है भी या नहीं, वो पासवानों के नेता है या नहीं, इस पर सवाल खड़ा होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पर सवाल नहीं उठाए और न ही इमामगंज से चुनाव जीत चुकी दीपा मांझी ने, लेकिन एनडीए के अंदर से आनंद मोहन ने सवाल उठाया है। इमामगंज का इलाका आनंद मोहन का नहीं है, वो एनडीए के संयोजक भी नहीं है। दरअसल चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में लवली आनंद के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। इसका खुन्नस आनंद मोहन अब निकाल रहे हैं। इमामगंज उपचुनाव और शिवहर चुनाव में चिराग पासवान के नहीं जाने के अलग अलग कारण है। शिवहर लोकसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद के लिए चिराग पासवान कैसे चुनाव प्रचार करते? आनंद मोहन पर दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप है। इस आरोप में वो सजा काट कर आए हैं। चिराग पासवान को अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। वो वहां लवली आनंद के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाते तो मैसेज यही जाता कि आनंद मोहन के परिवार को जीत दिलाने गए हैं। दलितों के बड़े वोट बैंक पर बिहार भर में इसका असर पड़ता है। चिराग की पार्टी से 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, इन सभी पर इसका असर पड़ता है। एलजेपीआर के सभी 5 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीत गए तो चिराग पासवान की रणनीति ठीक साबित हुई। अब इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हम पार्टी से एनडीए की उम्मीदवार थी। आरजेडी ने रोशन कुमार को खड़ा किया था, वो भी मांझी जाति से हैं। तीसरे उम्मीदवार प्रशांत किशोर की पार्टी से जितेंद्र पासवान थे। चिराग पासवान वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इसका कोई ठोस कारण उनकी पार्टी अब तक नहीं बता पाई है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच सबसे अधिक इसी बात की चर्चा रही है कि पासवान उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करके समाज में गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। चिराग एक इमामगंज में जनस्वराज के पासवान उम्मीदवार के पक्ष में चिराग प्रचार करते तो बाकी 3 उपचुनाव की सीटों पर पासवान वोट बैंक एनडीए से बिदक जाता। ये सभी को मालूम है कि लोजपा के 2 फाड़ होने के बाद भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच संबंध अच्छे नहीं है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने चिराग को ही तरजीह दी थी। वहीं पारस की पार्टी का कार्यालय भी छीना गया और चिराग के पास चला गया। वहीं पशुपति पारस हाजीपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का साहस भी लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा पाए। इसके बावजूद हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि रामविलास पासवान की असली वारिस पशुपति पारस ही है। ऐसे में जीतन राम मांझी की बहू के लिए उपचुनाव में प्रचार करने चिराग पासवान जाते तो इस बयान को स्वीकारने जैसा होता।
वहीं तिरहुत में एनडीए का वोट बट रहा है। 22 सालों से यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे हैं। वो अब सीतामढ़ी से सांसद चुने गए हैं, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। यहाँ जेडीयू की ओर से अभिषेक झा ब्राह्मण जाति से आते हैं। आरजेडी से गोपी किशन उम्मीदवार हैं, जो वैश्य जाति से आते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन है, जो एलजेपीआर के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राजपूत जाति से आते हैं। जनसुराज से डॉक्टर विनायक गौतम भूमियार जाति से आते हैं। यहाँ सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि राकेश रोशन को चिराग पासवान ने उतरवाया है। आनंद मोहन के बयान को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। आनंद मोहन के सामने चुनौती है कि वो राजपूत वोट जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा को दिलाए, क्योंकि यहाँ राजपूत वोटर्स भी ज्यादा है। तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र आता है। लवली आनंद शिवहर से ही सांसद है। वहीं चिराग पासवान दलितों के नेता हैं और दलित वोट बैंक की चिंता करते हैं। उसी तरह आनंद मोहन राजपूत वोट बैंक की चिंता खूब करते हैं। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं का पाठ किया था। इस पर आनंद मोहन ने तीखे बयान दिए, जिसका लाभ शिवहर में लवली आनंद को मिला था। ये कविता जातिवाद के खिलाफ लिखी गई है। मनोज झा ने कविता पाठ के बाद कहा कि हम सबके अंदर एक ठाकुर है और ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन इस कविता के पाठ के बाद आनंद मोहन ने अपने तल्ख तेवर दिखाए थे। राजपूत वोट बैंक की चिंता आनंद मोहन के बयान में दिखी थी। तो देखिए, एक तरफ है जहां बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, ये चारों सीटें एनडीए खेमे में जा गिरी, तो अब तिरहुत स्नातक उपचुनाव की बारी है और अब इन सीटों पर कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, वो आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर क्यों बयान दिया था। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में थी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी से कोई भी प्रचार करने इमामगंज विधानसभा सीट पर नहीं गया। इसको लेकर आनंद मोहन ने नाराजगी जताई और चिराग पासवान से सवाल भी पूछा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।